सब्सक्राइब करें हमारा चैनल धार्मिक व्रत कथा और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह की और वीडियोस को प्राप्त करने के लिए। सादर प्रणाम श्रोतागणों, मैं प्रीति उपाध्याय आज एक बार फिर आपका धार्मिक व्रत कथा की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ भादों की अमावस्या के विषय में। इस दिन दान और पितृ तर्पण का क्यों होता है इतना विशेष महत्व, इसके विषय में मैं आज आपको बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिए। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद अमावस्या 18 अगस्त को है। इस अमावस्या को पिठोरी वह कुश ग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर अमावस्या पर पितृ तर्पण किया जाता है और इसका अपना एक विशेष महत्व होता है। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या को भाद्रपद अमावस्या कहा जाता है। भाद्रपद मास की अमावस्या को कृष्ण जी को समर्पित किया जाता है। अमावस्या के दिन दान और पितृ तर्पण का विशेष महत्व है। इस अमावस्या पर कुश अर्थात घास का बहुत महत्व माना जाता है। भाद्रपद की अमावस्या को धार्मिक कार्यों जैसे श्राद्ध आदि करने में कुश का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे कुश ग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे भादो अमावस्या भी कहते हैं। भाद्रपद अमावस्या का महत्व पितृ तर्पण के लिए यह बहुत ही उत्तम दिन माना गया है। साथ ही कृष्ण पक्ष में पड़ने की वजह से यह अमावस्या कृष्ण जी को समर्पित की जाती है, जिसके कारण इसका महत्व और ज़्यादा माना गया है। इस दिन देवी दुर्गा की पूजा का महत्व भी माना गया है। अब मैं आपको बताती हूँ अमावस्या का महत्व क्या होता है, तो सुनिए। धार्मिक दृष्टि से यह तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए इस तिथि का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस तिथि को तर्पण, स्नान, दान आदि के लिए बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। भारत का प्रमुख त्यौहार दीपावली अमावस्या को ही मनाया जाता है। सूर्य पर ग्रहण भी इसी तिथि को लगता है। कोई जातक यदि काल सर्प दोष से पीड़ित है तो उससे मुक्ति के उपाय के लिए भी अमावस्या तिथि काफ़ी कारगर मानी जाती है, इसलिए अमावस्या का इतना महत्व माना गया है। तो अब हम जानते हैं भाद्रपद अमावस्या की तिथि का मुहूर्त। तो 18 अगस्त को 10:41 पर अमावस्या तिथि आरंभ होती है और 19 अगस्त को 8:12 पर अमावस्या तिथि समाप्त होती है। तो आइए अब हम देखते हैं अमावस्या तिथि पर क्या करें क्या ना करें। अमावस्या तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना शुभ माना जाता है। इस तिथि पर पितरों का तर्पण करने का विधान है। यह तिथि चंद्रमास की आखिरी तिथि होती है। इस तिथि पर गंगा स्नान और दान का महत्व बहुत है। इस दिन क्रय विक्रय और सभी शुभ कार्यों को करना वर्जित है। अमावस्या के दिन खेतों में हल चलाना या खेत जोतने की भी मनाही होती है। इस तिथि पर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो शांति पाठ कराना पड़ता है। और अब मैं आपको बताती हूँ भाद्रपद अमावस्या के दिन क्या उपाय करने चाहिए। तो प्रातः काल किसी नदी, कुंड या तालाब में स्नान करें। सूर्यदेव को जल और बहते जल में तिल अर्पित करना शुभ माना जाता है। पूर्वजों को पिंड दान अर्पित करें और गरीबों को दान करें। कहते हैं कि ऐसा करने से पूर्वजों को शांति और मोक्ष प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन शनिदेव का पूजन भी किया जाता है। अमावस्या पर दान स्नान का बहुत महत्व माना गया है, इसलिए इस दिन प्रातः काल की बेला में किसी पवित्र नदी या कुंड में स्नान करना चाहिए और सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। अमावस्या का दिन पितृ तर्पण के लिए बहुत ही उत्तम रहता है, इसलिए इस दिन किसी नदी के तट पर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और दान करें। इससे आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अमावस्या के दिन जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष बनता हो, उन लोगों को काल सर्प दोष निवारण करवाना चाहिए। इससे
काल सर्प दोष के कारण होने वाले प्रभाव कम होते हैं। अपने पूर्वजों की शांति के लिए अमावस्या के दिन संध्या के समय किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और प्रार्थना करते हुए पीपल की 7 परिक्रमा लगाएं। यदि आप शनि की ढैया या साढ़े साती से परेशान चल रहे हैं तो आप इस दिन शनिदेव की कृपा पाने के लिए विशेष पूजा कर सकते हैं। इस दिन शनिदेव की पूजा का अत्यंत फलदायी माना गया है। जीवन में आ रही तमाम तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए नदी या कुंड तीर्थ में आटे की गोली बनाकर मछलियों को खिलाएं और काली चींटियों को चीनी मिलाकर आटा खिलाएं। अमावस्या के दिन दान का अत्यधिक महत्व है। इस तिथि पर अपनी क्षमता के अनुसार किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न, भोजन और वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए अमावस्या की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे और घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। दीपक में रुई की बत्ती का प्रयोग करने की बजाय कलावा के लाल रंग के धागे का प्रयोग करें। वही शत्रुओं पर विजय पाने के लिए अमावस्या तिथि पर काले कुत्ते को तेल की चुपड़ी रोटी खिलाएं। और जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है और इस दोष के चलते आपके जीवन में तमाम तरह की बाधाएं आ रही हैं, तो आप इस अमावस्या को दोष दूर करने के लिए किसी योग्य पंडित या ज्योतिष के माध्यम से विशेष पूजा करके इससे मुक्ति पा सकते हैं। काल सर्प दोष की विशेष पूजा में चांदी से निर्मित नाग और नागिन की पूजा की जाती है और फिर उसे नदी या समुद्र आदि में प्रवाहित किया जाता है। विधि विधान से इस दिन काल सर्प दोष निवारण पूजा करने से यह दोष दूर हो जाता है। साथ ही साथ इस तिथि पर किए गए तमाम उपाय, टोटके आदि भी शीघ्र फल प्रदान करते हैं। तो यह था भाद्रपद अमावस्या की तिथि का महत्व और किए जाने वाले उपाय। और यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपका अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद।